ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ वर्क ऑर्डर इज 1 लाख। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट यहाँ पे किसी भी वर्क ऑर्डर का आया वो कितना आया, तो 1 लाख का कॉस्ट आया हुआ है। इसमें क्या बोला कि 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइलेज एंड रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000 ओनली। तो देखिए जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे जो कॉस्ट आया, मैन्युफैक्चर का कॉस्ट जो आया वो कितने का है, तो यहाँ पे 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आया, जिसमें से 8% क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 8% ये खराब हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है। रिजेक्ट मतलब स्पॉइलेज मतलब जो जिसका क्वालिटी जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता है, जो बिकने लायक नहीं होगा, तो उस टाइम में यहाँ पे हम लोग जिसे रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता है, उस कंडीशन में यहाँ पे 8% यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका आ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे 1 लाख जो कॉस्ट है इसमें 8% डिफेक्टिव अगर स्पॉइलेज हो जा रहा है, तो इस केस में कितना हम लोग का जो अमाउंट होगा वो स्पॉइलेज वाले में हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख का 8% दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। यहाँ तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 8000 का वर्क हुआ था इससे सेल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कितना में, तो इसे सेल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 2000 में। ठीक है, आगे क्या बोला, द नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज इज 2%। जो नॉर्मली यहाँ पे स्पॉइलेज होता है वो कितना परसेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। तो 2% कितना हो गया, नॉर्मली जो हो गया वो 2%, दैट इज 2000। देखिए 1 लाख का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ था, जिसमें से स्पॉइलेज हुआ 8%, बट नॉर्मली जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 2% होता है। तो बचा हुआ जो 6% होगा वो क्या होगा, ये तो एबनॉर्मल के वजह से होगा, एबनॉर्मल होगा ना। तो जो एबनॉर्मल होता है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी हम लोग के पास एबनॉर्मल वाला होगा उसे हम लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, और जो नॉर्मल होता है उसे हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो उसे हम लोग जो भी हम लोग के पास मटेरियल होता है या जो भी यहाँ पे जॉब का प्रोडक्शन होता है या जो भी बैच में यहाँ पे जो भी बैच का यहाँ पे कॉस्ट होता है उसी में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जो नॉर्मली होता है, और एबनॉर्मल वाले को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीएल में, और जो हम लोग के पास रिकवर हो गया उसे तो हम लोग मटेरियल के साथ दिखा देंगे। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है सम्स में, और क्या बोला कि रिकॉर्ड दिस इन द कॉस्टिंग जनरल। तो हम लोग को कॉस्टिंग जनरल में इसे रिकॉर्ड करके दिखाना है। तो ये सम्स आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। देखिए 1 लाख का वर्क हुआ था जिसमें से 8% यहाँ पे क्या हो गया, स्पॉइलेज हो गया, और नॉर्मली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। तो 2% नॉर्मली होता है तो उसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में रखेंगे, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 6% हो गया उसे हम लोग एबनॉर्मल करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जो 8000 का यहाँ पे स्पॉइलेज हुआ था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रिकवरेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रिकवर हो पाएगा। तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे देखिए 1 लाख था जिसमें से 8% यहाँ पे ये रहा हम लोग के पास 8% जो हो गया ये टोटल में हुआ, बट हम लोग के पास जो नॉर्मली होता है वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2000। तो एबनॉर्मल कितना हुआ था, एबनॉर्मल हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6000। तो ये 2000 और 6000 का जो रेशियो होगा 2:6 दैट इज 1:3। तो इस 1:3 में हम लोग बांटेंगे जो नॉर्मल में और प्लस में एबनॉर्मल में। और ये जो हम लोग के पास 2 लाख आएगा 2000 जो हम लोग के पास इसे बेच करके आ गया था सेल करके, उसे हम लोग यहाँ पे मटेरियल में हम लोग दिखा देंगे। एक बार के जनरलिटी आप लोग देख लीजिए, ये जनरलिटी आप लोग को बाद में समझ में आएगा जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम में। बट अभी के लिए देख लीजिए, देखिए एक्चुअल जो लॉस हुआ था वो कितना हुआ था, 8000 हुआ था। नॉर्मल लॉस होता है 2% दैट इज 2000 होगा। तो इस तरह से अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया 6000। तो अगर हम लोग नॉर्मल लॉस में अब नॉर्मल लॉस में इसे बांटेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:6 हो जाएगा। और रियलाइज हम लोग कितना कर पाए इसमें से, सिर्फ और सिर्फ 2000। तो जितना रियलाइज कर पाए उसे हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में दिखा देंगे, दैट इज की मटेरियल हम लोग उतने का क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। 2000 का हम लोग रिकवर कर सकते हैं ना, तो उसे हम लोग दिखा दें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में। और यहाँ पे ओवरहेड में हम लोग दिखाए कितना, जो नॉर्मल वाला था उसे हम लोग ओवरहेड में दिखाए, नॉर्मल वाला जो था ओवरऑल कंट्रोल अकाउंट, और जो एबनॉर्मल आइटम था यहाँ पे तो उस एबनॉर्मल को हम लोग यहाँ पे दिखाए कॉस्टिंग पीएल में। और जो हम लोग के पास देखिए टोटल जो हम लोग के पास था 8000 का लॉस हुआ था, बट उसमें से 2000 तो हम लोग के पास रिकवर हो चुका। तो जो हम लोग के पास लॉस हुआ वो कितना हुआ 6000। अब इस 6000 को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल में और प्लस में एबनॉर्मल में हम लोग बांट दिए, दैट इज 2000 हम लोग के पास नॉर्मल का था, और यहाँ पे एबनॉर्मल का जो हम लोग के पास था वो 6000 था। जो हम लोग के पास अमाउंट आया था तो 2000:6000 में हम लोग इधर बांट चुके हैं। और जो बचा हुआ गया वो उसे हम लोग कहाँ लिख दे, तो टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसे छोड़ के नहीं जाना है, ये 3-4 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग के पास आगे क्या दे रखा हुआ है, इन केस ऑफ डिफेक्टिव बीइंग inherent in the manufacturing process, the rectification cost will be charged to the specific job or in which they have arise.
इन केस ऑफ डिफेक्टिव कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द जॉब, द कॉस्ट ऑफ द रेटिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, एबनॉर्मल डिफेक्टिव शुड बी रिटर्न ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, अगर हम लोग को पता होता किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस ये जो लाइन हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर जॉब में पता होता कि ये डिफेक्टिव आइटम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जॉब की वजह से हुआ, तो हम लोग तो वहां पे ट्रांसफर कर देते, बट हम लोग को पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे जो डिफेक्टिव वाला नॉर्मल वाला होगा उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे, और जो अब नॉर्मल होगा उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट में। वैसे भी जो भी अब नॉर्मल होता है उसे हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, और जो नॉर्मल हम लोग का होगा, जो भी नॉर्मल यहाँ पे लॉस होगा उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं। जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए लिख लीजिए ऊपर में, जो भी नॉर्मल यहाँ पे लॉस होगा उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे। ये ऊपर में लिख लीजिए आप लोग। जो एबनॉर्मल होता है उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो उसे हम लोग दिखाते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज आप लोग बुक के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। और जितना रिकवर हो गया उसे हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में दिखा दिए, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।